हमारे पूर्वज कह गए हैं कि जो कार्य हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। तो हमारा कल होने वाला विवाह आज ही क्यों नहीं कर लेते हम? ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है शत्रुघ्न, परंतु तुम्हें स्मरण नहीं है हमारे पूर्वज कुछ बातें और भी कहकर गए हैं। जल्दबाजी में किए गए कुछ कार्य बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए प्यारे शत्रुघ्न, विवाह तो मुहूर्त पर ही होगा, ना आज और ना अभी। कल जब सूर्य उदय होगा तो हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम के बीच एक रात का जो अंतर है वो अंतर मिट जाएगा। जब सृष्टि प्रलय हुआ था तब पर ब्रह्मा परमात्मा ने कहा था, एको अहम बहुस्याम, मैं एक हूं, अनेक होना चाहता हूं। फिर पर ब्रह्मा परमात्मा से आदि शक्ति का निर्माण हुआ। आज हम भी एक हैं, अनेक हो जाएंगे। शत्रुघ्न, गृहस्थ धर्म का अर्थ है हर प्रकार के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। आज तक हम अपने माता पिता के छत्र छांव में जी रहे थे, परंतु कल से हमारे छत्र छांव में हमारी पत्नी होगी, हमारा परिवार होगा। उनके प्रति जो हमारा धर्म है उसका यथा योग्य पालन करने का अर्थ है गृहस्थ धर्म का पालन करना, अथवा गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व निभाना। समझ गए शत्रुघ्न, विवाह कोई हंसी ठट्ठा नहीं होता। आज हमारे पुत्रों का विवाह है। हाँ दीदी, यदि हमें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती तो हम भी यहीं अयोध्या में रहकर मिथिला में हो रहे हमारे राजकुमारों का विवाह देख सकती थी। विवाह समारोह हम नहीं देख सकती तो क्या, विवाह समारोह का हर समाचार हमें यहीं प्राप्त होगा। वो कैसे कह गई? दीदी, अयोध्या नरेश ने मिथिला से लेकर अयोध्या तक के मार्ग पर सैकड़ों संदेशवाहक खड़े किए हैं, केवल इसीलिए कि हमें विवाह का हर संदेश शीघ्र ही प्राप्त हो। परंतु कैसे? मिथिला में खड़ा पहला संदेशवाहक बाण पर संदेश को बांधकर बाण छोड़ेगा, जहां से वो संदेश दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, फिर चौथे तक, पांचवे तक, और इस तरह वो संदेश अयोध्या के आखिरी संदेशवाहक को मिलेगा और वो हमें लाकर देगा। लीजिए, आ गया संदेश, ये लीजिए। कितना शुभ समाचार है के गई। यदि विवाह के सारे समाचार हमें यूं ही मिलते रहे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम भी अपने पुत्रों के विवाह समारोह में भाग ले रही हैं। सीते, आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि रघुवीर राम तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। कल्याणमस्तु। महर्षि,
महाराज दशरथ, स्वयंवर का प्रण जीतने के बाद राम ने मुझसे कहा कि क्या मेरे अकेले का विवाह करना उचित है, जबकि हम चारों का जन्म भी साथ हुआ है, हमारा भरण पोषण भी साथ हुआ है और हमने विद्या भी एक ही साथ प्राप्त की है। कदाचित इसीलिए आपने इन चारों का विवाह एक साथ करने का प्रस्ताव रखा है। क्योंकि तुम चारों के विवाह की घड़ी निकट आ चुकी है। अयोध्या के चारों राजकुमार लगन मंडप में पधार चुके हैं। सतानंद जी, आज्ञा महर्षि। जानकी और उनकी बहनों को बुलवा लीजिए। जो आज्ञा। धर्मशील गुणवती पुनीता, ज्योति लुटाती आ रही सीता, अभिनव रूप तेज है अतुलित, सौरति को कर सिया पराजित, त्रिभुवन के स्वामी से मिलन को चली त्रिभुवन स्वामिनी, है संग तीनों भगनिया सिय पंथ की अनुगामिनी। स्वीकारो जी, कुल मिथिलेश का तारो जी, कन्या रत्न स्वीकारो जी, कुल मिथिलेश का तारो जी। कोदात् कस्मादात् कामोदात् कामायादात् कामोदात कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते। तीनों लोकों में आनंद की लहर आई है, जोड़ी मन हर सबके मन भाई है।
ॐ तुभ्यमग्ने पर्यवहं सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायागाधे प्रजया सह। सिया राम रीति अनुसार फिरने लगे हरे हरे फिरने लगे भावैया। देखो एक संग जोड़े चार फिरने लगे हरे हरे फिरने लगे भावैया। सिया राम रीति अनुसार तामस्प्रभूषवाणैः स्वयं प्रहरेदति दारुणैः तस्मादग्रे भवत्कन्या तस्य बाणस्य शान्तये। मंत्रोच्चारण लक्ष्मी संग चले नारायण। अवध की पद मिथिला के माते बन चले जीवन साथे। राजकुमारियां सुंदर सुंदर अनुपम राजकुमार फिरने लागे हरे हरे फिरने लागे भावरिया। सिया राम रीति अनुसार लाजा दक्षिण तो धार्या होता वायव्य गोचरे ईशान्यां पुगकुंभं च नैऋत्ये च प्रजितकः। माने जनक की हो बड़ भागी राम से निधि पाई फिर मांगे। दशरथ जी बोले ना समावे स्वजन सने परम सुख पावे। तीनों लोग ब्याह देखे दृष्टि पसार पसार फिरने लागे हरे हरे। एकमिषे विष्णुस्त्वानयतु ॐ द्वयोर्जे विष्णुस्त्वानयतु ॐ त्रीणिराय कोशाय विष्णुस्त्वानयतु ॐ चत्वारिमायो भवाय विष्णुस्त्वानयतु ॐ पञ्चपशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ॐ षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ॐ सखे सप्तपदा भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु। सप्तपदी अक्षय सुखदा